नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जुलाई की 20 तारीख की सुबह हो रही है अभी। और मेरे कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि ज़ीनिया की अपडेट दिखाई जाए। तो आज ये जो मैंने वीडियो नंबर बनाया था 429 ज़ीनिया को ग्रो करना बताया था मैंने। तो ये मैंने वीडियो बनाया था 24 जून को डाला था। तो आज पूरे इन प्लांट्स को 25 दिन हो गए हैं। और क्योंकि आज 20 की सुबह है तो 20 का दिन गिना नहीं जाएगा। तो ये देखिए आप 25 दिन में ये बर्ड्स आना, फ्लावर बर्ड्स आना ये स्टार्ट हो गया है इसमें। तो ये इतने अच्छे फ्लावर्स होते हैं। और मेरे गार्डन में तो ये देखो अभी भी खिल रहे हैं। ये जो पुराने लगे हैं ना प्लांट्स बचे हुए हैं, उन पे अभी भी ये फूल खिल रहे हैं। और पूरा साल भर खिलने वाले ये जो फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं और इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो ये देखा आपने, जब मैंने सर्दियों में इनको ग्रो किया था फरवरी में, तो महीने से ज़्यादा टाइम लगा था फ्लावर बर्ड्स आने में। तो वो क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। अगर इनको सही क्लाइमेट मिलता है तो इन पे फ्लावर बर्ड्स बहुत जल्दी आती हैं और ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और सीड जब ग्रो करते हैं तो ये 2 दिन के बाद ही स्प्राउटिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। 2 या 3 दिन इतने लगते हैं और फिर निकलते रहते हैं। तो ये मेरे वो प्लांट्स रहे, कुछ भी खास केयर नहीं इनकी करनी पड़ती और इतने खूबसूरत फूल लगते हैं। और इन पे ये जो फ्लावर बर्ड्स आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत जल्दी ये फूल देना भी स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे भाई बहन जो ज़ीनिया के शौकीन हैं लगाने के, तो वो अभी भी लगा सकते हैं। तो 1 महीने में उनके फूल आना स्टार्ट भी हो जाएंगे। इसको पूरा साल भर ये जो है आपके गार्डन में इसके फूल खिले रह सकते हैं। बस ये है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसके साथ जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड, जिस टाइम जिन पे फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है, जहाँ फ्रोस्ट नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा जिन दिनों कुछ दिनों में ठंड होती है, तब इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बाकी ये साल भर चल सकते हैं। और जिन मेरे भाई बहनों के जहाँ मौसम साल भर एक जैसा रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो वो तो साल भर जब मर्जी इसको ग्रो कर सकते हैं। और हम भी इसे जब मर्जी ग्रो कर सकते हैं। तो सर्दियों में भी मेरे ये खूब सारे ये खिले थे। ये देखिए अभी भी ये देखो लग रहे हैं, खूब खिल रहे हैं पुराने प्लांट्स पे। तो सबसे बढ़िया बात इनकी ये होती है, इनके फूल जब लगते हैं और वो जब पूरे अच्छे से सूख जाते हैं, तो उनका सीड यहाँ जहाँ गिरता है वो अपने अपने इनके जो अब खुद ही प्लांट्स इनके तैयार होते रहते हैं। और भी मेरे खूब सारे गमलों में खूब सारे इनके प्लांट्स तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास कोई गमले नहीं हैं। एक्चुअली आजकल हमारे यहाँ रेत की जो है बड़ी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रेत माफिया लोग हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल बना रखे हुए हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। तो इन दिनों रेत मिल नहीं रही है। और जो कुछ महीनों पहले 1400-1500 की ट्रॉली हुआ करती, तो वो अब इस टाइम 9000 रुपये की ट्रॉली मिल रही है, जो लोग बेच रहे हैं, जिनको मजबूरी में लेना पड़ रहा है। तो मेरे पड़ोस में एक वो मकान बन रहा था, तो उनका काम बीच में लगा हुआ था, तो वो लेके आए हैं। तो बता रहे हैं कि इतना महंगा रेत हो गया है। तो इस चक्कर में, रेत के चक्कर में, अब कोई जो गमले वाला है, आप सोच रहे होंगे मैं रेत की बात क्यों कर रही हूँ। मैं इसलिए क्योंकि जो गमले बेचने वाले आते हैं, तो इन दिनों वो इतने आते थे गली मोहल्ले में, तो मैं उनसे ख़रीद लेती थी। अब कोई आ ही नहीं रहा, इतने महीने हो गए कोई गमले वाला नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो वैसे तो बाज़ार में मिल सकते हैं, पर मैं बाज़ार में लेना कम पसंद करती हूँ। जैसे चीनी मिट्टी के हुए जहाँ कुछ खास तरह के, वो मैं बाज़ार से लेती हूँ। बाकी ये सीमेंट वगैरह के पोट जो हैं, ये गली मोहल्ले में बिकने आ जाते हैं, उन्हीं से लेती हूँ। तो इस चक्कर में रेत बहुत महंगा होने के कारण अब आजकल गमले वाले कोई आ ही नहीं रहे हैं। और मेरे ये जो प्लांट्स हैं पूरे के पूरे इसी में लगे पड़े हैं। तो देखिए कितनी सुंदर फ्लावर बर्ड्स इसमें बन रही हैं। और इतनी जल्दी 25 दिन में आना स्टार्ट हो गया। तो बस वो क्लाइमेट का बहुत डिपेंड करता है।
और जैसे जो कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जो अच्छा मौसम रहता है, तो अगर वो आप 12 महीनों एक जैसा रहता है, 12 महीनों उनके प्लांट्स चल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आप वीडियो देखते हैं तो आप फिर अपने मन में कुछ ऐसा बुरी फीलिंग ना लाएं कि हमारे प्लांट्स क्यों नहीं ग्रोथ हो रहे हैं। तो ये क्योंकि कुदरत है, मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो प्लांट्स फिर उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये रही ज़ीनिया की बात। तो मेरे जिन भाई बहनों ने ज़ीनिया की अपडेट के बारे में बोला था, तो ये मैंने उनको ये दिखा दिया। तो ये देखो, तो आप जब मर्जी लगा सकते हो। ये लो, इतनी जल्दी इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और सर्दियों में तो अभी बहुत टाइम बचा है, तो उससे पहले ये फूल लगते ही रहेंगे। और जहाँ तो मैंने बता ही दिया कि सर्दियाँ ज़्यादा अच्छे से नहीं होती हैं, वहाँ तो चलते रहेंगे। और जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, फिर वहाँ उन जगहों में सर्दियों में नहीं होंगे। तो ये देखो फ्लावर बर्ड्स आ गई हैं। तो चलते चलते मैं कुछ और आपको दिखा। ये मेरे मैक्सिकन पिटूनिया भी बहुत दिनों से खूब सारे खिल रहे हैं, इतने ढेरों फूल आ रहे हैं इन पे। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसकी भी कोई भी खास केयर नहीं करनी पड़ती और फूल ढेरों आते ही रहते। और ये सबसे कमाल का ये प्लांट देखिए, ग्लाडिया का, इतने टाइम से इसमें फूल आ रहे हैं, इसकी भी कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती और बस फूल ये देता ही जाता है, देता ही जाता है। तो ये आप समर में इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाएं। ये सर्दियों से खिलना स्टार्ट हुआ था, बल्कि यही कह लें हम, ये भी साल भर फूल देता रहता है कुछ टाइम छोड़ के, तो कोई गलत नहीं होगा। ये देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत फूल इस पर आते ही रहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। और बाकी ये फूल देखिए आप, कितने सुंदर, छोटी सी बोतल में कितने सारे खिले पड़े हैं। तो इनको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये गर्मियों भर खिलते ही रहते हैं और सर्दियों से पहले तक ये खिलते ही रहते हैं इसी तरह से। और ये देखिए मेरे गार्डन में ये भी कितने दिनों से खिल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये इसका मैंने कल जो वीडियो बना के दिया, तो आज भी देखो ढेरों फूल खिले पड़े हैं। ये देखा आपने कितने फूल खिलने पड़े हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये तो बहुत ही आराम से हो जाते हैं, इतनी जल्दी ये फैलता है। इसकी कटिंग लगाओ और बहुत जल्दी ये फैलता है। अगर बरसात का पानी मिले तब तो और भी जल्दी ये फैलेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे फूल, इतने ढेर सारे फूल खिले पड़े हैं। तो कुछ इस तरह के ये प्लांट्स लगाए जाएं, इन पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और ये ढेरों फूल देते रहते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन इन पौधों को अगर अभी नहीं लगा पाए हैं, तो अगले साल के लिए वो लगा सकते हैं, या अभी लगा सकते हैं तो अभी भी लगा सकते हैं। तो इसको तो ये है कि आप ये पूरे का पूरा ये एक झाड़ आप निकाल लें, उखाड़ लें, इसको जड़ के साथ उखाड़ लें, तो ये साथ के साथ ही फूल देता रहेगा, तैयार होने में भी टाइम नहीं लगेगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।